नमो नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय, नमो भीमाय। श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं जो यहाँ उपस्थित आए हुए हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिन्होंने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, तारिक जी और गुरु के साथ में जो लोग हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जिन्होंने ये हॉल, मुझे पता चला कि 5 मंजिला बिल्डिंग सिर्फ उन्होंने 10 महीने में बनाया है, ऐसे हमारे पाटन भाई, तो उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ये हॉल उपलब्ध करा के दिया है और समाज के लिए एक कॉन्क्रीट काम उन्होंने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि मरते समय उनको दुख नहीं होगा अपनी लाइफ में, तो सब लोगों ने उनके लिए तालियां बजाना है। क्योंकि जब कोई इंसान ऐसा कॉन्क्रीट काम करता है ना, तो वो दुखी होकर नहीं मरता है। उसको लगता है कि चलो मैंने कुछ ना कुछ लाइफ में करके गया है, किया है, मैंने अपने समाज के लिए किया है। तो हमारे लिए ऐसे जो लोग रहते हैं वो आदर्शवादी रहते हैं। नहीं तो यहाँ पे कुछ ऐसे लोग होके गए जो 1956 से उन्होंने दीक्षा लिए थे, पर 10 बाय 10 का रूम भी बांध के वो नहीं गए। उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब लोगों को पता है। तो हमें इस तरह से लोगों से आदर्श नहीं लेना है, ऐसे लोगों से आदर्श लेने का है कि जो अपना तन मन और धन समाज के लिए, धर्म के लिए वो निछावर करते हैं। और ऐसे लोगों से आदर्श लेते हुए हमने मोटिवेशन लेने का है उनसे। और हमारे जो काम की जो गति है, जो धम्म चक्र हमें गतिमान करना है, तो उसके लिए हमें फ्यूल का काम ये करते रहेगा। तो जो यहाँ आए हैं सभी लोग बुद्धिस्ट हैं, और हम सब लोगों ने बुद्ध परंपरा के अनुसार त्रिशरण पंचशील लिया, जी ने आपको दिया, आपने याचना की है बहुत सुंदर तरीके से। ये सब चीज़ें नागपुर में, महाराष्ट्र में सुनना बहुत कॉमन है, क्योंकि आपका बच्चा भी याचनाएं और ये सब चीज़ें जानता है। त्रिशरण पंचशील भी अगर आप बोलोगे कि चलते फिरते बच्चों को कि आप हमें त्रिशरण पंचशील दे, तो तुरंत आपको वो दे देगा। ठीक है, इतने अच्छे लोग और सभी लोग स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं एकदम होते। और उसकी सब कृपा जो है तो बाबा साहेब की कृपा है, क्योंकि बाबा साहेब ने जो भूमि सिलेक्ट किए थे वो नागपुर सिलेक्ट किए थे। और उनका दृढ़ निश्चय देखो कि आज नागपुर में 500 से ज़्यादा टेम्पल्स हैं। मैं 2022 में कुछ 2-2.5 करोड़ रुपए मैंने फंड रेज किया था, रेज करने के बांटने के लिए संगदाना और मेडिकल इक्विपमेंट वगैरह। तो उस समय मैंने संगदान किया था, 3 महीने तक के संगदान किए। तो शायद ही कुछ ऑर्गेनाइजेशन किया होगा, 3 महीने तक के दान देना मामूली नहीं रहता है। तो उसमें मुझे ये पता चला कि नागपुर में कम से कम 1000 के ऊपर बौद्ध भिक्षु है। ठीक है, 1000 के ऊपर नागपुर सिटी की बात कर रहा हूँ मैं। और उस समय मुझे कम से कम 200 के आसपास भिक्षुनियाँ दिखी, और अभी तो वो राइज हो गया है। मतलब जो भी ये था नंबर्स, वो भी बढ़ गए हैं। विहारों की संख्या बढ़ती जा रही है, लोग अपने प्रॉपर्टी दान दे रहे हैं, लोग अपने बने बनाए घर, बंगलोज, ये सब चीज़ें दान दे रहे हैं। उनको पता चल गया है कि जो सम्राट अशोक ने जो किया है वही हमें आगे करना है। तो सम्राट अशोक ने तो अपने संपत्ति, अपना समय, ठीक है, वो तो इंसान कोई भी दे देगा, चलो हमने अपना समय दे दिया, हमने अपना जीवन दे दिया है। पैसे भी कोई भी दे देगा, चलो यार ले लो और हटा, ठीक है। लेकिन अपना बच्चा और बच्ची धम्म के लिए दान करना, मतलब वो इंसान का क्या स्पिरिचुअल लेवल रहा होगा, क्या आध्यात्मिक लेवल रहा होगा, और क्या विजन रहा होगा उसका, सम्राट अशोक का, कि जिन्होंने अपना लड़का और लड़की धम्म के लिए बलिदान कर दिया, दान दे दिया। और आज हम देखते हैं कि हमारे भारत में एक बाजू का देश है पाकिस्तान, इतना तकलीफ देता है, एक ही देश है, और ये बाजू के जितने भी देश है सब बुद्धिस्ट है, सब सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा रहता कि ये जिस तरह से ये राष्ट्र, बाकी के राष्ट्र भी अगर तकलीफ देते ना, तो हमारे आधे से ज़्यादा बजट डिफेंस में चले गया रहता, और हमें कितना प्रॉब्लम्स हुआ रहता। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय भारत के उत्थान के लिए अगर किसी को जाता है तो वो है हमारे सम्राट अशोक। आज जितने भी जो देश है के, वो हमारी तरफ पैर करके भी नहीं सोते हैं। ये बुद्ध का राष्ट्र है। आप अगर जाते हैं बुद्धिस्ट कंट्रीज में, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि बुद्ध के राष्ट्र से
आप लोग आए हैं। हम लोग तो यूं ही ट्रेन पकड़ के बुद्ध गया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर, श्रावस्ती, वैशाली चले जाते हैं, बहुत इजीली चले जाते हैं, साथ ही चले जाते हैं। आप उनकी वेदनाएं सुनिए, जो फॉरेन कंट्रीज में जो गरीब लोग हैं वो रोते हैं कि कब मैं आऊँगा इस भूमि पे, क्योंकि हमेशा उनके कानों पे पड़ता रहता है भगवान बुद्ध ने यहाँ ज्ञान प्राप्त किया, भगवान बुद्ध ने सारनाथ में उपदेश दिया, भगवान बुद्ध ने श्रावस्ती में उपदेश दिया। तो उनके कानों पे पड़ते पड़ते बचपन से सुनते हैं वो, उनके मन में वो चेतना रहती है कि मैं कब कब इस पवित्र भूमि पे मैं जाऊँ और कब कब यहाँ में आके मैं वंदन करूँ। लोग रोते हैं, जब मैं फॉरेन जाता हूँ तो लोग रोते हैं, भारत का जब नाम आता है बहुत इमोशनल हो जाते हैं जब वो भारत का नाम आता है, क्योंकि वो बचपन से ही उन्होंने बुद्ध को सुना हुआ है, भारत के अलग अलग जगहों के नाम उन्होंने सुने हुए हैं। तो इतना प्रभावशाली हमारे सम्राट अशोक थे कि उन्होंने धम्मदूत भेज के सभी जगह पे उन्होंने बुद्धिस्ट राष्ट्र कराए। और आज हमारे पास में जो भी रेलवेज रहती है या फ्लाइट का कोई प्रोजेक्ट रहता है, एयरपोर्ट का कोई प्रोजेक्ट रहता है, तो हम लोग पाकिस्तान के सामने कटोरा नहीं करते हैं कि हमें डोनेशन दो, ये प्रोजेक्ट करने का है। तो हम लोग किसको, जो बुद्धिस्ट कंट्रीज है, चाइना है, जापान है, कोरिया है, थाईलैंड है, तो इन लोग हमें हमेशा सपोर्ट के लिए आते हैं। उसका बहुत बड़ा मेजर जो शेयर है इस बुद्धिस्ट कंट्रीज कराने का, उसका शेयर हमें सम्राट अशोक को देना चाहिए। और सम्राट अशोक जैसा इतना बड़ा राजा होके गया है। मुझे हिस्ट्री में बहुत इंटरेस्ट है, बचपन में मुझे हिस्ट्री में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के साथ। जैसा मैं बुद्धिज्म ज्वाइन किया उसमें मुझे हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस इसमें सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट मुझे आया। तो अभी मैं मोबाइल पे अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स मैं देख रहा था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन के कोट्स मैं आपको बताता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग है, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उनका कोट है, if there is any religion that would cope with the modern scientific needs, it would be a Buddhism. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि बौद्ध धर्म की प्रशंसा करते हुए कहा था, यदि कोई धर्म जो आधुनिक वैज्ञानिक आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है तो वो है बौद्ध धर्म। वो बुद्धिस्ट नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो बुद्धिज्म को पढ़ा और वो वैज्ञानिक थे, तो उसके आधार पे उन्होंने कहा। और हम लोग इस बात को पूरी तरह से सहमत है कि आज के इसमें वैज्ञानिक युग में जो भी अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो बुद्ध धर्म को वो जानना चाहते हैं, बुद्ध धर्म को वो मानना चाहते हैं, बुद्ध धर्म की तरफ वो आना चाहते हैं। और इसी तरह से बहुत सारे जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, वो सभी लोग बुद्ध धर्म की तरफ आ रहे हैं। और आप जैसे भी जो पंडित लोग हैं, जो पंडित मैं उसे कहता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं, जो पढ़ते हैं, लिखते हैं, और वो जब बुद्ध धर्म को पढ़ते हैं तो बुद्ध धर्म को वो स्वीकार भी करते हैं। और स्वीकार करने जैसा ही धर्म है, क्योंकि इस समाज को मार्गदर्शन देने वाले हमारे पिताजी, कौन है हमारे पिताजी? डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, क्योंकि हमारे समाज के वो पिताजी है ना, बराबर? गलत बोला मैंने? सही बोले? तो हमारे पिताजी ने कौन सा मार्ग अपनाया है? बुद्ध धर्म का मार्ग उन्होंने अपनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बाप ने अपनाया है उसे बच्चे ने बिना चूचा किए अपनाना चाहिए, क्योंकि बाप जो था वो मूर्ख नहीं था, वो महान विद्वानों में से एक आता था। उस समय के जितने भी लीडर्स थे वो सब उनके अगेंस्ट थे, लेकिन फिर भी उनके साथ में वो लड़े। और लड़ने का एकमात्र शस्त्र उनका ये था कि वो बहुत विद्याधारी थे। हमने धनुषधारी और अस्त्रधारी, शस्त्रधारी तो सुने होंगे, लेकिन विद्याधारी अगर कोई था जो विद्या के बल पे लोगों को परिवर्तित करता था, चाहे वो गांधी रहे, चाहे तुम्हारे वल्लभ भाई पटेल रहे, नेहरू रहे, कोई भी रहे, तो वो थे हमारे डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिसको हर तरह से तकलीफ दी गई ताकि वो किसी भी तरह से हायर पोजीशन पे वो ना आए और कुछ भी कल्याणकारी योजनाएं इस देश के लिए या इस समाज के लिए वो ना करें। लेकिन जो नियति थी, या फिर हम लोग कहें कि जो नेचर था, उसको ये गवारा नहीं था।
और उन्होंने उनके शिक्षा के बल पे, उनके शीलों के बल पे, उनके ज्ञान के बल पे, और मैं कहूँगा कि उनसे बड़ा ध्यानी कोई होके नहीं गया है। उनके ध्यान के बल से उन्होंने जो परिवर्तन समाज में लाया है वो भारत में और कोई दूर दूर तक के हमें नज़र नहीं आता है। और मैं सभी समाज के लोगों के पास में जाता हूँ और सभी समाज के लोगों को मैं ये बोलता हूँ कि अगर डेवलपमेंट कराना है अपना या फिर अपने बच्चों का, तो उनके लिए एक आइडियलिस्टिक पुरुष है, और वो पुरुष मतलब डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। अगर वो बच्चा स्टूडेंट्स है तो भाई 24 घंटे में से 22 घंटे पढ़ने वाला कोई देवी देवता नहीं होके गया है। होके गया है? कौन होके गया है? तो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर होके गए हैं। ठीक है, इन्होंने कम खा के ज़्यादा अपना समय किताबों को दिया है, वो बाबा साहेब होके गए हैं। उन्होंने किताबें रखने के लिए अपना खुद का एक बंगला बनाया है, वो बाबा साहेब होके गए। तो मैं ये बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट स्टूडेंट इस वर्ल्ड में अगर कोई होके गया है तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। सबसे बेस्ट स्टूडेंट्स की अगर कोई क्वालिटी रहेगी, कोई पैरामीटर रहेगा, तो वो अगर 100 पैरामीटर्स है तो बाबा साहेब 1000 पैरामीटर्स आगे है। इतनी क्वालिटीज एक ही इंसान में, और वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। और एक बहुत अच्छी बात है कि वो हमारे कम्युनिटी में से बिलोंग करते हैं। कितनी अच्छी बात है, कितनी गौरव की बात है, बहुत बड़े गौरव की बात है कि एक ऐसा पढ़ा लिखा इंसान जो हमारे कम्युनिटी में से बिलोंग करता है। तो उन्होंने जो भी हमारे लिए कार्य किया है, इस देश के लिए कार्य किया है, यहाँ की महिलाओं के लिए जो कार्य किया है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ऑर्डिनरी नहीं है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम उन्होंने करके गए। तो ऐसे आइडियलिस्टिक पुरुष है। और ऐसा भी नहीं कि उनको बॉर्न विद द सिल्वर स्पून थे। बॉर्न विद द सिल्वर स्पून मतलब क्या बोलेंगे उसे, कि राजा के सुपूत थे या बड़े ऑफिसर के सुपूत थे, ऐसा भी नहीं था। तो सब जीरो से उन्होंने बनाया है, वो हीरो बने। तो कोई इंसान बोलता है कि मेरे लाइफ में पैसा नहीं है, कोई बोलेगा मेरे लाइफ में इच्छा नहीं है, कोई बोलता है कि मैं कैसा काम करूं, तो उन्होंने बोला उनको आप एक इंसान के बारे में पढ़ने के लिए लगा सकते हैं, एक इंसान के बारे में सुनने के लिए लगा सकते हैं, और वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर। हमारे समाज के बच्चे लोग पढ़ते नहीं है, तो भाई उनको बताओ कि बाबा साहब का क्या स्ट्रगल था, कि उनको पढ़ने के लिए नहीं मिलता था, उनको किस तरह से बाहर रखा जाता था, लेकिन फिर भी उन्होंने पढ़े। और किसके लिए पढ़े? जब इंसान अपने लिए कुछ करता है तो उसका भाव अलग रहता है, और उनका भाव अलग था। उनका भाव क्या था? लोकहित, जनहित, देशहित। तो फर्क रहता है। जैसे भगवान बुद्ध का भी भाव क्या था जब उन्होंने ग्रह त्याग किया था, कि मैं किस तरह से मैं दुखी हूँ और लोग दुखी हैं, तो मुझे पहले अपना दुख दूर करने का है, उसके बाद में लोगों का दुख दूर करने का है, लोगों के कल्याण के लिए काम करना है। तो बाबा साहब से भी हम लोग यही सीखते हैं कि उन्होंने जब देखा ऐसा परेशानी, तो जाके परेशानी दूर करने के लिए नहीं लगे। उन्होंने पहले अपने आप को स्टेबल बनाया, उस लेवल का बनाया, और उसके बाद में वो उस काम में वो लग गए। तो हम लोग बुद्ध और बाबा साहब को हम लोग ये कह सकते हैं कि एक ही सिक्के के वो दो पहलू हैं। तो एक है बुद्ध, ये दो हमारे पास में है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पास में लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन बोलते हैं। तो मैं कहता हूँ कि एक ब्रेन में बुद्ध को रखो और एक ब्रेन में बाबा साहेब को रखो। जैसे पक्षी रहता है, पक्षी को कैसे दो पंख रहते हैं, दोनों पंख बराबर रहते हैं, राइट? और दोनों पंख अगर बराबर है तो बहुत ऊंची भरारी वो ले सकता है। तो दो पंख हमारे जीवन में भी हमने लगाना चाहिए। एक है बाबा साहेब के विचारों वाला, दूसरा है भगवान बुद्ध के विचारों वाला। तो अगर ये सब चीज़ें हम अपने लाइफ में अगर रखते हैं, और हम जैसे हमारे सभी के घरों में बुद्ध और बाबा साहेब की प्रतिमाएं तो रहती ही है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये जो प्रतिमाएं हैं इनके साथ साथ हमने इनके विचारों का भी किस तरह से प्रचार प्रसार, खास करके जो युवा लोग हैं उनमें अगर हम लोग कर सकते हैं, तो आने वाली जो जनरेशन रहेगी वो एक बुद्धिवादी और एक वैज्ञानिक सोच वाली और बुद्ध धर्म के प्रति आकर्षित होने वाली ऐसी एक युवा पीढ़ी हम लोग तैयार कर सकते हैं। जैसे मैंने भी मेरे जीवन में जब बाबा साहेब को और बुद्ध को पढ़ा, तो मुझे भी लगा कि नहीं, मैंने अपना जीवन बुद्ध धर्म के लिए देना चाहिए। मैं काफ़ी स्मार्ट था, पहले से काफ़ी स्मार्ट था,
और सभी लोग मेरे बारे में यही बोलते थे कि आप कोई ना कोई बड़े कंपनी के मालिक बनेंगे, आप फॉरेन में जाके सेटल हो जाएंगे। कभी किसी ने मुझे ऐसा नीचे लेवल का कभी बोला नहीं है, और मैंने तो पहले से ही वो टैलेंट था। तो मैंने कहा कि ये सब चीज़ें जो अच्छी चीज़ें हैं, तो मैंने कहा कि ये बुद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अगर हम लोग लगाते हैं तो उतना अच्छा काम हो सकता है। और सही मायने में जो मेरा डिसीजन था आज से 20-25 साल पहले का, तो जब मैं गोवा में स्टडी कर रहा था उस समय का मेरा डिसीजन था, और वो उस मार्ग पे मैं गया और बुद्ध धर्म का मार्ग मैंने चूज़ किया, और आज आप सब लोगों के सामने बहुत अच्छा रिजल्ट हम देख सकते हैं। उसका एक सबसे इम्पोर्टेंट कि जैसे पाटन भाई जी ने ये वास्तु बनाया है समाज के लिए, तो मैं काफ़ी सालों से यहाँ प्रयासरत था कि हम लोगों को कोई जगह मिल जाए तो वहाँ पे हम लोग कुछ करें। मैंने कुछ फंड भी सेव करके रखा था, कुछ लोगों को भी मैंने बोल के रखा था, वो सब लोग रेडी थे कि आप जगह का अरेंजमेंट कर लीजिए, हम लोग आपको मदद करेंगे। लेकिन कोई सामने आया नहीं, और जैसा महाराष्ट्र में अगर कोई अपील करता है तो हजारों लोग आ जाते हैं कि भतीजी हमारी जगह ले लो, हमारा घर ले लो, ऐसा सब चीज़ें महाराष्ट्र में बहुत कॉमन है। लेकिन गुजरात में पता नहीं मुझे गुजरात का क्या सिस्टम है, तो कोई सामने आए नहीं। तो फिर मुझे पेंडेमिक में जब मैं नागपुर था संगदाना में, तो उसी समय कोई आए एक उपासक, और उन्होंने बोला कि एक जगह है आप देख लीजिए। वो जब मैं जगह देखने के लिए गया तो बहुत अच्छी जगह थी, उनका कम से कम 20 एकड़ का वो जगह है, और पहाड़ी है, बाजू में तालाब है, और रोड को लगकर ही है, जैसा वो रोड है उसके बाजू में ही ये सेंटर है। तो बहुत सुंदर जगह है। कुछ बौद्ध भिक्षु आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये जगह पहले कभी यहाँ बौद्ध भिक्षु, तपस्वी बौद्ध भिक्षु रहा करते होंगे, उससे यहाँ की जो वाइब्स है ना वो बहुत अच्छी है। मतलब अगर आप ध्यान में अगर बैठते तो तुरंत आप ध्यान में चले जा सकते हो, इतनी शांतता उस वातावरण में आपको नजर आती है। तो मैं वहाँ ज़्यादा रहता हूँ तो मुझे दूसरी जगह रहने की अभी इच्छा भी नहीं होती है ज़्यादा दिन तक के। इतना फ्रेश है और इतना वाइब्स वहाँ के बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लगता है वहाँ। तो उस सेंटर हम लोगों ने काम चालू किए हैं, और धीरे धीरे अभी वो बढ़ते जा रहा है, और 1.5 साल में ही अभी, वैसे तो 10 महीने में हमने कंप्लीट किया है, वो 2-2.5 एकड़ का उन्होंने दिया था, हमने कम से कम वहाँ 5-5.5 स्क्वायर फीट का काम हमने कर दिया है 10 महीने में। जो भी हमारे पास फंड सेविंग था, और कुछ लोगों ने गुजरात से जो नॉन बुद्धिस्ट थे उन्होंने इनिशिएटिव लेके फंड दिया, अच्छे ऑफिसर्स लोग हैं उन लोग, फिर फॉरेन से, यूएस से, लंदन से, इधर से उधर से जो भी मेरे संपर्क में थे, तो सभी लोगों ने मुझे उसके फंड दिया, और हम लोगों ने पूरी मेहनत से वहाँ दिन रात काम चालू कर दिया। अभी कोई मुझे बोला था कि हम लोग एक बस लेके जा रहे हैं, तो मैंने कहा कि आप जा ही रहे हैं इंदौर महू, तो महू से जाते वो नागपुर जाने वाले, तो बोला नागपुर आने के पहले ही अपना सेंटर है, बोला आप एक रात रुक जाइए वहाँ। तो व्यवस्था 150 लोगों के लिए नहीं है, लेकिन मैंने बोला अगर वो धम्मा हॉल अगर बन जाता है तो 100-150 लोग वहाँ बैठ भी सकते हैं, आप आराम भी कर सकते हैं। तो जब जैसे हम लोग देखते हैं कि जो जैन धर्म के जो लोग हैं, ऐसा कोई हाईवे नहीं होगा कि वहाँ पे उनके देरासर नहीं रह गए, तो उन्होंने अपना जो ज़रा जो पैसा है वो पत्थरों में डाल दिया कि वह चलो ये ऐसी संपत्ति है, इसमें अगर आप 1000 रुपये अभी डालते हो तो 10 सालों के बाद में वो लाख रुपए हो ही जाते हैं वो। तो इसी तरह से मैं चाहता हूँ कि अपने जो सेंटर्स है वो हर एक जगह पे रहे, वही एक नहीं। और आपको और एक अच्छी गुड न्यूज़ मैं बताना चाहता हूँ कि वाराणसी में भी एक आशीष मिश्रा करके एक उपासक है, तो वो अभी ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। उनका स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज से 25 साल पहले या 25-30 साल पहले उन्होंने बुद्ध धर्म को पढ़ा, और वो पहले बहुत वायलेंट थे, मतलब घर पे फायरिंग करना और थोड़ा सा एडोकेसी टाइप के वो थे। तो जब उन्होंने बुद्ध धर्म को पढ़ा, फिर मेडिटेशन के कॉन्टैक्ट में आए, भिक्षु के कॉन्टैक्ट में आए, तो उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, वहाँ पे जॉब था उनका, बड़े ऑफिसर थे, उन्होंने वो छोड़ दिया, जो कुछ उनकी सेविंग्स थी वो। उसके बाद में उनका यूपी में एक घर था, उस प्रॉपर्टी थी, उन्होंने वो प्रॉपर्टी बेच दी और उन्होंने सारनाथ में एक घर बनाया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज है हमारे समाज के लिए। आइए प्रभाकर जी, आइए। तो ऐसे लोग हमारे लिए आदर्श थोड़ा ठहरते हैं कि जो इतने बड़े पोस्ट पे था
जब बुद्ध धम्म के संपर्क में आया तो उन्होंने उस मिनिस्ट्री ऑफ होम्स का उन्होंने वो जॉब छोड़ दिया, अपनी प्रॉपर्टी बेचा और सारनाथ में उन्होंने भिक्षु लोग रह सके और वहाँ मेडिटेशन सेंटर चला सके, वहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी लिया और वो प्रॉपर्टी कम से कम हॉल उनका इतना बड़ा है कि 50 लोग उस हॉल में बैठ सकते हैं और 7 कमरे हैं, पार्किंग के लिए जगह है और बहुत अच्छी सोसाइटी में वो उन्होंने बंगला बनाया था आज से 25-30 साल पहले। फिर जब मैं बुद्ध गया तो जब उनको बताया कि मैं बुद्ध गया आया हूँ तो उन्होंने फिर मुझे बोला कि मेरा एक प्रॉपर्टी सारनाथ में भी है। बोला सारनाथ में है तो बोला चलो मैं जाके देख लेता हूँ। जब मैं देखा बोला इतनी बड़ी प्रॉपर्टी इतने प्राइम लोकेशन पे, वो जो चौकंडी स्तूपा आता है उसके पीछे में ही वल्लभ सोसाइटी करके है वहाँ है। तो मैंने कहा अपने समाज के लिए एक अच्छा प्लेस हो जाता है। सारनाथ तो हर एक इंसान जाता है, वाराणसी तो हर एक इंसान जाता है। तो मैंने उनको बोला कि मैं यहाँ रहना चाहता हूँ, आप इसको रिनोवेशन का काम चालू कर दो। तो अभी वो रिनोवेशंस का भी उन्होंने कोटेशन वगैरह निकाल दिया है और अभी रिनोवेशन भी हो जाएगा। तो मोस्ट प्रॉब्ली फरवरी से अगले साल से वो प्रॉपर्टी भी अपने पास में आएगी, तो हम लोग वहाँ भी एक्टिविटीज़ हम लोग स्टार्ट कर सकते हो। बुद्धिस्ट प्लेसेस पे ऐसी प्राइम लोकेशन पे प्रॉपर्टी मिलना बहुत दुर्लभ है, मिलता ही नहीं। उसके बाद में हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि दीक्षा भूमि एक जो बुद्ध गया है, बुद्ध गया का सिचुएशन आप सब लोगों को पता ही है किस तरह से है, कितना प्रॉब्लमेटिक है। तो वहाँ सभी लोगों ने, अगर आप बुद्ध गया अगर प्रॉपरली आप घूमते हैं चारों तरफ से तो आपको इतने प्रॉब्लम्स नजर आएंगे। आप तो सिर्फ उस जगह पे जाते हो और आप लोग घूम के वापस आ जाते हो, लेकिन आप जब गली गली घूमते हो तो बहुत प्रॉब्लम्स है और सब लोगों ने वहाँ नेगेटिव फोर्सेस धीरे धीरे वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर हम लोगों ने महाबोधि महाविहार हमारे कब्जे में आ भी गया तो भी जो आजू बाजू के जो लोग रहेंगे वो आपको छोड़ेंगे नहीं, वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। तो अभी मैंने महाराष्ट्र लोगों को भी बोलना चालू कर दिया है कि बोला अभी आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड बुद्ध गया का बनाना चालू करो। कहने का मतलब ये है कि अभी वहाँ प्रॉपर्टी लेना चालू करो और वहाँ अगर आप प्रॉपर्टीज वगैरह लेते हैं तो कोई नुकसानदायक आपके लिए नहीं रहेगा, है ना। वहाँ टूरिज्म बढ़ते ही जा रहा है दिन ब दिन। जैसा भी काशी कॉरिडोर था तो उस तरह से बुद्ध गया कॉरिडोर का भी एक प्रोजेक्ट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, ऐसा मुझे पता चला है। और अभी वो सब एंक्रोचमेंट वगैरह बुद्ध गया का हटाना अभी गवर्नमेंट ने चालू कर दिया है। तो अगर वो अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात रहेगी, क्योंकि वो एक ऐसा स्मॉल टाउन है, ऐसा विलेज है जहाँ पूरे इंडिया का जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जिसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गांव को इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। किसी गांव को इंटरनेशनल एयरपोर्ट कभी नहीं मिलता है। तो वहाँ इतने इंटरनेशनल लोग आते हैं, फ्लाइट्स म्यांमार से आती है, थाईलैंड से आती है, वियतनाम से आती है, श्रीलंका से आती है। ऐसी कोई दूसरी जगह कोई गांव है ही नहीं। गांव 3 किलोमीटर का रेडियस होगा बस। इतने छोटे गांव को वहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिया गया, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस होगा उस जगह का और उस प्लेस का। मुझे लगता है कि हम लोग अभी एक कमेटी फॉर्म कर रहे हैं। मैंने अभी एक बड़े भतीजे जी से बात किया है और कुछ महाराष्ट्र के जो बुद्धिस्ट है, ऐसे कुछ पॉलिटिशियन भी हैं, उनको सबको लेके, कुछ बिजनेसमैन को लेके वहाँ एक बड़ी प्रॉपर्टी लेके वहाँ हम लोग हमारा बाबा साहब को का प्रचार प्रसार होना बहुत ज़्यादा जरूरी है बुद्धिस्ट कंट्रीज में। तो मुझे लगता है कि जहाँ सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बुद्धिस्ट लोग आते हैं वहाँ अगर बाबा साहब का एक स्मारक रहता है या बाबा साहब का दीक्षा भूमि रहेगा तो बाबा साहब के बारे में लोग ज़्यादा जान पाएंगे। तो हमारा खास करके मेरा उद्देश्य ये है कि नागपुर में बुद्ध गया बनाने का और बुद्ध गया में दीक्षा भूमि बनाने का। तो ये डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन मेरे लाइफ में मैंने अभी तक के सब डिफिकल्ट टास्क ही किया है। तो जो हो नहीं सकता है वही हम लोग एक्सेप्ट करते हैं, वही बाबा साहब से हमने सीखा है, वही भगवान बुद्ध से हमने सीखा है कि जो हो नहीं सकता है उसी को हमने एक्सेप्ट करना है और उसको करके बताना है। तो मैं चाहूँगा कि आप सब लोग भी इस अच्छे काम के लिए आप सहयोग करें, क्योंकि ये सब जो चीज़ें कर रहा हूँ या कर रहे हैं हम लोग, ये समाज के लिए है, समाज के हित के लिए। कोई भी चीज़ जहाँ भी बनती है वो समाज के हित के लिए वो काम में आ सकती है। वो बुद्ध गया तो इतना सुंदर प्लेस है कि जो भी आता है तो उसके पैर निकलते नहीं है वहाँ से। फॉरेन के लोग भी आते तो उनकी इच्छा रहती है कि वहाँ वो रहे। अभी हमारे भारतीय लोग दिन ब दिन वहाँ संख्या बढ़ते जा रही है, लेकिन जगह नहीं है। हमारे भिक्षु लोग अगर आप देखोगे तो कहीं भी सो जाते हैं। अब कुछ तो मुझे फुटपाथ पे सोते हुए नजर आए हैं।
कभी ग्रास पे ग्राउंड पे सो जाते हैं। तो ऐसी सब सिचुएशन से हमारी जो रेपुटेशन है इंटरनेशनली, वो रेपुटेशन भी हमारी कहीं ना कहीं खराब होती है। तो हम सुधने लोग हैं, सुधने हम उसे कहते हैं कि जो जागरूक है, जो समझदार है, तो समझदार लोगों की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि हम कुछ अच्छे कामों के लिए ध्यान केंद्रित करें। तो जो भी सहयोग कर सकता है इस प्रोजेक्ट के लिए, तो वो बिल्कुल तन मन धन से सहयोग करें। और मुझे लगता है कि जिसको अध्यात्म के क्षेत्र में अगर आगे बढ़ना है, तो उसने कम से कम 1-2 महीना तो भी बुद्धगया में जाके रहना चाहिए, क्योंकि भगवान बुद्ध को वहाँ ज्ञान प्राप्ति हुआ था। तो ऐसी जगह पे हम लोग रह के हमारा आध्यात्मिक जीवन हम लोग अच्छा कर सकते हैं। और वो एक ऐसा प्लेस है कि जहाँ आपको सभी कंट्रीज़ का बुद्धिज़्म आपको सीखने को मिलेगा। और बुद्धिज़्म की डिफरेंट स्कूल्स हैं, महायाना है, वज्रयाना है, मेडिटेशंस का है, तंत्रा मंत्रा से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सभी शिक्षाएं आपको वहाँ जो 3 किलोमीटर का जो कैंपस है, आपको वहाँ वो मिल जाएगा। और एक इंटरनेशनल कनेक्टिविटी के लिए भी वो प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे गुजरात में भी एक अच्छा सेंटर बने, जैसा मैंने नागपुर में बनाया। तो मेरी बहुत इच्छा है कि मैं काफ़ी सालों से यहाँ रहा हूँ। अगर मैं 15 साल शायद मैंने नागपुर में किया रहता, तो बहुत बड़े लेवल पर हम लोग काम किए रहते। और वहाँ गवर्नमेंट की स्कीम्स भी चलती है। खासकर आपको ये बता दूँ, कुछ भिक्षु है, उन्होंने 25-25 करोड़ रुपए लिए सेंटर्स के लिए। वो डेक्कन पैलेस है, उसको 76 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की भी काफ़ी सारे स्कीम्स हैं जो अलग अलग जो बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लेके चली जाती है, हमें पता ही नहीं चलता है। तो ऐसी भी हम लोग कुछ जो स्कीम्स लेके कुछ काम हम लोग कर सकते हैं। और मेजर प्रॉब्लम ये आता है कि हमारे पास में एक जगह रहेगी तो कोई भी बोलेगा कि चलो मेरे माता जी के नाम से, पिताजी के नाम से या मेरे नाम से आप एक रूम बना दो, लेकिन जगह लेने के लिए कोई आगे आता नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि हम गुजरात में इस साइड में खास करके एक अच्छा सेंटर हम लोग स्थापन करें। मैं चाहता हूँ कि जो यहाँ के जो युवा है भविष्य में आने ही वाले हैं, और बहुत सारे जो नॉन बुद्धिस्ट है वो भी बुद्धिज़्म की तरफ अभी आना चाहते हैं, लेकिन हमारे पास में ऐसा प्रॉपर सेंटर रहना चाहिए कि जिसको देखते बराबर हमारे मन में, उनके मन में आस्था है। जैसा एक बहुत बड़ा एग्जांपल हमारे सामने SN गोयल का आता है कि वो एक नॉन बुद्धिस्ट फैमिली से, और इंडियन भी नहीं था वो बेचारा, इतने दूर से आता है और इतना बड़ा सेंटर स्थापन करता है। मतलब हमारे लिए तो बहुत बड़े आदर्श है, और हमें सोचने पे मजबूर कर देते हैं वो कि वो इंसान एक तो बुद्धिस्ट फैमिली से नहीं है, इंडियन भी नहीं, और पगोड़ा जो उन्होंने मुंबई में बनाया है कि जब फ्लाइट टेक ऑफ लेता है तो पगोड़ा नज़र आता है। इतने प्राइम लोकेशन से उन्होंने पगोड़ा बनाया। और अभी सब एग्जीक्यूटिव लेवल के लोग आते हैं, जो CEO है, डायरेक्टर्स है, बड़े बड़े कंपनी के मालक है, ऐसे लोगों को गोयनका जी बुलाते हैं और उनसे ध्यान साधना चाहते हैं। वो ताकत हमारे समाज में भी वो निर्माण होना चाहिए कि हम नॉन बुद्धिस्ट लोगों को भी बुलाएं। उसके बाद में उन्होंने इगतपुरी में इतना बड़ा सेंटर बनाया है, कम से कम 1000 लोग रह सकते हैं। 1000 लोगों की रहने की व्यवस्था करना मतलब मामूली बात नहीं होती है। अभी हम लोग सेंटर चला रहे हैं तो हमें पता है कि 20-25 लोगों का भी अगर अरेंजमेंट करना रहा तो कितना तकलीफ होता है खाने का, ये सब। लेकिन वो उस इंसान को देखो, धर्म की ताकत, धर्म का बल कितना उसके पीछे, कि उन्होंने वहाँ पे 1000 लोगों की रहने की व्यवस्था है। और लोग कितने दिनों के लिए आते हैं? 3-3 महीनों के लिए आते हैं लोग ध्यान करने के लिए। 3-3 महीना, 3 दिन नहीं बोलो, बड़े बड़े लोग आते हैं, कंपनी छोड़ देते हैं, अपने जॉब छोड़ देते हैं, बड़े बड़े ऑफिसर्स लोग आते हैं, MP MLA मिनिस्टर तक के आते हैं वहाँ पे, फॉरेन के बड़े बड़े साइंटिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं, साइकोलॉजिस्ट आते हैं, वहाँ ध्यान करने के लिए आते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हमें बाकी सभी लोगों को अगर जोड़ना है, अगर हमें एक समतावादी समाज अगर बनाने का है, मुझे लगता है कि मेडिटेशन के थ्रू हम लोगों को जोड़ सकते हैं। और मेडिटेशन के माध्यम से हम लोग भिक्षु लोगों के लिए भी, भिक्षु जीवन में जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है जो हमें बांध के रखता है तो मेडिटेशन ही है। अगर आपको भी अध्यात्म में अगर आगे बढ़ने का है तो मेडिटेशन ही एक है। अगर आपको किसी को चैलेंज करने का है अध्यात्म के क्षेत्र में, तो सिर्फ एक मेडिटेशन ही है जिसके थ्रू आप उनको चैलेंज कर सकते हैं। ज्ञानी लोग बहुत हैं, और आप ध्यानी की बात करेंगे तो ध्यानी लोग बहुत कम हमें
नजर आते हैं। ये ध्यानी अगर समाज बनेगा तो उतना जागरूक ये समाज बनेगा, क्योंकि ध्यान करना मतलब माइंडफुलनेस। आपको हमेशा सतर्क रहने के लिए भगवान बुद्ध हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। हमें हिटफुलनेस मतलब प्रमाद में नहीं पड़ने के लिए बोला, आलस्य में नहीं रहने के लिए बोला है भगवान बुद्ध ने। हमें हमेशा एक्टिव रहने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है। ये सब अच्छी बातें भगवान बुद्ध ने हमें बताया ताकि हमारा समाज एक संगठित रहे, शिक्षित रहे और अच्छे कामों के लिए हम लोग मिलकर संघर्ष भी करें। तो आपने मुझे यहाँ बुलाया, आपने मुझे सुना, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा आपका। मैं चाहूँगा कि समाज में बहुत बुराइयाँ हैं, बाबा साहेब ने भी इनिशिएटिव लिया था, हम लोग भी कुछ अच्छा इनिशिएटिव लेके एक मेजर प्रॉब्लम मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि बनकर और रोहित समाज का बड़ा लफड़ा चलता है यहाँ पे। उसके लिए भी हम लोगों ने कुछ कमेटी फॉर्म करके किस तरह से ये दोनों कम्युनिटी को हम लोग यूनाइट कर सकते हैं, इसके लिए भी हमने काम करना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग चाहते हैं कि जाति विहीन समाज बने, बाबा साहब का भी वही सपना था। और फिर अपने अंतर्गत जाति में ही हम लोग प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो सब लोग मुझे ऐसे ही बताते हैं, अरे वो रोहित क्या है तुम उधर मत जाओ, वो बनकर का है तुम उधर मत जाओ। मैंने मुझे भी खिंचातानी करते रहते हैं, तुम इधर मत जाओ, तुम उधर मत जाओ। मैंने कहा मैं बौद्ध का भिक्षु हूँ, है ना, मैं किसी जाति का भिक्षु नहीं हूँ, किसी समाज का भिक्षु नहीं हूँ। मैं तो हर जगह जाऊँ, मेरे लिए सभी मेरे ही लोग हैं, चाहे वो किसी पार्टी में रहे, किसी ऑर्गेनाइजेशन में रहे। तो भिक्षु ये पक्षपाती कभी हो नहीं सकता, उससे होना भी नहीं चाहिए। भिक्षु ने बहुत न्यूट्रल रहना चाहिए, क्योंकि भिक्षु का काम ही रहता है कि सभी को सद्धर्म बताने का। जैसा एक मेरे बहुत अच्छे मित्र रहे, आपके गुजरात के चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं, विजय भाई रूपानी, मेरे बहुत अच्छे मित्र थे। अभी मरने के पहले ही मैं उनसे मिला था, और वो जब चीफ मिनिस्टर थे तब उनको जितने बुद्धा स्टैचू दिए गए अलग अलग मुद्रा के, शायद ही किसी चीफ मिनिस्टर को दिए हो गए। तो मुझे वो कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर रहे थे। उनका जो बॉर्न था, उनका बॉर्न यंगून का था, पता है क्या आप लोगों को? वो बुद्धिस्ट कंट्रीज में वो पैदा हुए थे, तो वो उनको बहुत कनेक्ट करता था कि मेरा जन्म एक बुद्धिस्ट राष्ट्र में हुआ है करके। तो थोड़ा बुद्धिज्म के लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी था, क्योंकि वो जैन थे। तो मैं भी मरने के पहले ही मैं गया था उनके पास में, तो बैठे थे, उनको देख के हमेशा मुझे देख के खड़े हो जाते थे वो, आओ आओ बनते थे। बहुत दिनों के बाद में आया, उनका हमेशा ये वर्ड रहता था, मैं बहुत दिनों के बाद में जाते रहता हूँ उनसे मिलने के लिए। तो मुझे क्या बोले कि बोले भदे जी तो आपने स्टैचूज दिए ना, मैंने घर पे रखा हुआ है। तो बोले जो मेरे नाथ है ना, बोले नाथन नाती बोलते हैं। तो बोले मेरी नाथ बोले उसको पूछते हैं, बोले कि बुद्ध का है? तो बोले उधर जाती है, बोले और वो हाथ दिखाती है, बोले। और उसको पूछते बोले कि बुद्ध कैसा ध्यान करते थे? तो आँख बंद करके कैसा ध्यान करने का वो ये करती है, एक्शन करती है। वैसा मुझे किसने बताया? विजय भाई रूपानी ने मुझे खुद अपना एक्सपीरियंस वो शेयर किया था। तो कहने का मतलब ये है कि बुद्धा स्टैचूज, बुद्धा इमेजेस हम अपने पास में रखते हैं तो बच्चे के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट जाता है। क्योंकि बुद्ध को अगर आप देखेंगे तो आप ऐसी कुछ स्टेट में चले जाते हो, एक तो विचार विहीन स्टेट में चले जाते हो, या फिर आपको एक पॉजिटिव उनके तरफ से आपको वाइब्स मिलती है प्रतिमा को देखते। अगर आप कभी लाइफ में डिस्टर्ब होते हैं तो अगर बुद्ध की प्रतिमा को भी अगर आप देख लेते हैं, बुद्ध के स्टैचूज को भी या फिर इमेज को देखते हैं, तो आपको थोड़ा मेंटल स्टेबिलिटी, मेंटल स्थिरता आपको जीवन में आएगी। तो ये जो धम्म है वो पापा साहब जी ने हमें दिया है, तो मैं यही कहता हूँ कि बाप ने जो एक्सेप्ट किया है वो बच्चे ने बिल्कुल एक्सेप्ट करना है, और इस मार्ग पे हमें चलना भी है। और जो लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या भिक्षु है, उसको फुल हमें सपोर्ट भी करने का है, ताकि वो इस मार्ग पे बने रहे और इस मार्ग को और आगे वो बढ़ाते रहे। मैं आप सब लोगों के लिए बहुत बहुत मंगल कामना करता हूँ। प्रताप से, आपके पुण्य के प्रताप से, बाबा साहेब के पुण्य के प्रताप से आप सब लोगों का खूब खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, रोग मुक्त हो, दुख मुक्त हो, सुखी हो, सुखी हो। साधु साधु। हेलो हेलो, नमो मैत्री। આપણે જે આયોજન કર્યું અને
એ આયોજનમાં આપણે ગણતરીપૂર્વક વ્યક્તિઓને ઉપસ્થિત રાખવાનો આપણો પ્લાન હતો. 125થી વધારે આપણે ઈચ્છતા હતા. મહિલાઓ લગભગ નહીવત ઉપસ્થિત રહી, નહીં તો કદાચ 200નો આંક ઉપર નથી જવાનું. તજજ્ઞ વ્યક્તિઓ અને બુદ્ધિજીવી વ્યક્તિઓ એમના માટેનો જો આ ખાસ કાર્યક્રમ આયોજિત કરવામાં આવ્યો હતો. આ મારે ચોખવટ ન કરવાની હોય છતાં અત્રે કાર્યક્રમ શરૂ થયા પછી અહીંયા આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત થયા છે ડૉક્ટર MM પ્રભાકર સાહેબ, ડૉક્ટર AT દેવવા સાહેબ અને ડૉક્ટર GH રાઠોડ સાહેબ. ત્રણેય અત્યારે હાલ SMS હોસ્પિટલ અને કોલેજમાં એમની ફરજ નિભાવે છે. એમ કહું તો ખરેખર એ મને એવું લાગે છે કે એ ખોટું છે, પણ વાસ્તવમાં ત્યાં રહીને અનુસૂચિત જાતિની જે સેવા કરી રહ્યા છે એ એટલી પ્રશંસનીય છે કે શબ્દકોશમાં એ શબ્દ ગોતવા જવું તો મળવો મુશ્કેલ છે. હું એમને દિલથી નવાજું છું અને એક ખાસ વિનંતી કરું છું. અત્યારે આપણે ચીવરદાન કરીએ છીએ ભંતેજીને, તો આ સંસ્થા જ્યાં આપણે એકઠા થયા છીએ, આવું ભવ્ય બિલ્ડિંગ બનાવી અને સમાજને અર્પિત કર્યું છે, એ સંસ્થાના પ્રમુખ મનુભાઈ પરમાર અને મહામંત્રી મહોદય પાટણવાલા સાહેબ બંને આગળ આવે અને બંને પ્રશિલજીને ચીવર અર્પણ કરે. પાટણવાલા સાહેબ અને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ. સાધુ એવી જ રીતે તો સંત અને પ્રથમ 5 પરિવ્રાજકો હતા એમ સમયથી મનમાં એક ખ્વાહિશ હતી, એક ઉમ્મીદ હતી, એક આકાંક્ષા હતી, અને કહીએ તો ખૂબ જ ઊંચાઈ પર જેને બિરાજમાન કરી શકું એવો મારો માનસિક અભિગમ હતો. અને ઉંમરમાં મારાથી નાના છે, પણ હું એમના ચરણ સ્પર્શ કરવાનું ક્યારેય ચૂકતો નથી. એવા પ્રિયમાં પણ પ્રિય, આપ બધા જ પ્રિય છો, એમાં પણ પ્રિય અને સન્માનિત માનનીય ડૉક્ટર MM પ્રભાકર સાહેબનું સન્માન કરવા માટે મારા પરમ મિત્ર મહાનામ પ્રિયદર્શીને વિનંતી કરું છું કે એ આવે અને પ્રભાકર સાહેબનું સન્માન કરે. ખૂબ સરસ. ખાલી અવાજથી ઓળખી ગઈ એવા અને અત્યારે હાલ ડીન તરીકે ફરજ બતાવતા SMS નહીં પણ સુશીલાબેન MK શાહ કોલેજના ડીન આયુષ્માન AT લેવા સાહેબનું સન્માન કરવા માટે હું કાંતિભાઈ અમીનને વિનંતી કરું છું. કાંતિભાઈ અમીન આવે અને એમનું સન્માન કરે. ખૂબ સરસ. સાધુવાદ સર. સર્જરીના નિષ્ણાત, ઘણા એવા ઓપરેશન એમની પાસે કરાવ્યા છે આ સમાજના દુઃખી અને નિસહાય વ્યક્તિઓના, કે જેમને બીજા ડૉક્ટરોએ તરછોડીને કહી દીધું હતું કે આ જીવન તમારે આ દુઃખ વેઠાડવું જ પડશે. એવા લોકોના પણ સાહેબે હિંમતપૂર્વક ઓપરેશન કરી અને એમને નવું જીવન બક્ષ્યું. એવા GH રાઠોડ સાહેબના સન્માન માટે હું પરમ આદરણીય રમેશભાઈ બેંકરને વિનંતી કરું છું કે GH રાઠોડ સાહેબનું સન્માન કરે. અવસર એ કોઈની તૃષાને તૃપ્ત કરે છે, એ કોઈની આશાને સમેટતું નથી પણ એની પૂર્તતા કરે છે.
એવા ખૂબ જ નિસ્પૃહી અને ખૂબ જ ઓછા બોલા પેન્શનર ઓફિસમાં સર્વિસ કરતા એમને કેવી રીતે સંબોધન કરવું દીધા થાય છે, પણ ખાલી નામ જ ઉચ્ચારું છું, બિપિનભાઈ રાઠોડ, અને એમના સન્માન માટે હું વિનંતી કરું છું परम आदरणीय TR भास्कर जी आप आए और इनका सम्मान करें। साथ 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 आशय आ कार्यक्रमનો आशय भंते जी पूज्य पतंग प्रश्न रतन गौतमा नागपुर से 45 किलोमीटर दूरी पर जो एक नई वसाहत वहां उन्होंने तैयार की है, बिल्कुल बुद्धिस्ट, नाम रखा है बुद्धालय, और मेडिटेशन इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर बनाया है जो लोहगढ़ के पास है, कलमेश्वर के पास। तो वहाँ पर जो सभा हॉल बन रहा है, बड़ा भंते जी ने व्हाट्सएप पर या तो फेसबुक पर रखा है कि हमें इस हॉल बनाने में सहायता करें। रमेश भाई मकवाना बिल्डर्स संयोग से उपस्थित नहीं रह पाए, वो मैंने आपसे बता दिया, मगर सबसे पहले मैं इनको निमंत्रित करता हूं जो कि दान देने वाले हैं आयुष्मान मोतीलाल पाटनवाल। बनते पशु दान देंगे रुपया 25,000, रुपया 25,000 दान दे रहे हैं। महानाम प्रियदर्शी रुपया 25,000। तीसरा है उपासिका चंपाबेन तथागत रुपया 25,000। एक बड़ी GH राठौर से वो भी सम्मिलित हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इनका भी 11,000 रुपया बनते जी मिल रहा है आपको, तो साधुवाद। रमेश भाई बैंकर, शांता बैंकर रुपया 10,000, रुपया 10,000। इस बीच हमारे पास कुछ ऐसी अनिवार्य संजोग से भेज दिया है, उनको भी साधु 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 रुपया 5। दानाजी भाई राठौर, दानाजी भाई राठौर, अच्छा दानाजी भाई रुपया 5,000। उपासक कांतिलाल अमीन, उपासक कांतिलाल अमीन रुपया कर रहे हैं। मृगेश तथागत रुपया 5,000 बंदे जी को हल के लिए दे रहे हैं। आयुष्मान हरगोवन भाई वाघेला रुपया 5 बंदे जी को हाल के लिए दे रहे हैं। और मेरे परम मित्र भावेश भाई लक्ष्मण भाई परमार 5,000 दे रहे हैं। और किसी ने मेरे पास नोट करवाई और मैं भूल गया, ऐसा इत्तेफाक से बना हो तो मुझे क्षमा करें, आपका नाम दोहराए, मैं यहाँ आवाज़ देता हूँ आपको।
हाँ हाँ ओके बनते जी सुरेश कापड़ी आप आइए बंधन तो करो जरा शांति रखिए एक मिनट सर जरा शांति रखिए जरा सुने तो क्या है कि सुरेश भाई कापड़िया भंते जी को रुपया कितना 10,000 दान दे रहे हैं वो कर रहे हैं जी सर जी शीता मनीष वर्मा रुपया 5,000 ओके दिनेश उपासक दिनेश सिंहल रुपया 10,000 ऑनलाइन करे प्रवीणाबेन उपासिका प्रवीणाबेन रुपया 5,000 आपको व्हाट्सएप से वो भेज रहे हैं हाँ मनीष बौद्ध भेजलपुर रुपया 5,000 बनते जी को हाल जाइए प्रवीणाबेन आप भी जाइए ना साधु आओ हाँ जसराज आनंद रुपया 5,000 हाल के लिए दान दे रहे हैं और उपासक सुमन भाई ऑनलाइन रुपया 5,000 दे रहे हैं। हम जहाँ खड़े हैं बैठे हैं उस संस्था के अधिपति माननीय मनुभाई परमार रुपया 11,000 बंदी जी को दान दे रहे हैं। साधु श्री जयंती भाई बंगलो 11,000 रुपया वो भी दान दे रहे हैं। आज सभा हॉल के लिए है जहां नई वसाहत बनाई है, नया गांव बसाया है बंते जी ने, पूरा बुद्धिस्ट गांव है। आप एक बार जाइए, वहां रुकिए और इत्मीनान से बौद्ध धर्म क्या है वो समझिए। कल हमारे परमादरणीय छगनलाल झाला साहब ने जो प्रयास किया है यही चलो बौद्ध धर्म ने जानिए तो जाओ ने जानो तो खबर पड़े कि बौद्ध धर्म શું છે। हाँ शांति। હવે कोई लक्ष्मीबेन PM वनकर, लक्ष्मीबेन कहाँ छुप के बैठे हैं, हमारे साहब आपको ढूंढ रहे हैं। और आइए बने जाओ पुरुषोत्तम भाई आगे पुरुषोत्तम भाई पटेल रुपया 5,000 कैश रुपया 5,000। शीता मनीष वर्मा लक्ष्मी आ गया शांतम सुखम प्लीज डोंट मर्मर हिम। लक्ष्मीबेन PM रुपया 5,000। भैया नाम जो हरिभाई के वनकर रुपया नाम लिखो। रुपया 5,000 शाम को चेक दे देंगे बंदे जी हरिभाई के वनकर। नटवर भाई रुपया 2,000 दान दे रहे हैं हॉल के लिए। नटवर भाई रुपया कैसे किसी को मैं भूल गया हूँ शायद इत्तेफाक से, ऐसा लगता है मैं मेरी आदत है भूल जाने की, क्या करूँ याद नहीं आता है। चंद्रबोधी रुपया 5,000 पंडित जी ने हॉल माटे।
बंदे जी शाम को दे देंगे, अभी नहीं लाए हैं। और आप कहाँ छुप के बैठे हो? मेगा महेंद्र भाई गोयल रुपया 5,000। बंदे जी मेगा महेंद्र भाई गोयल रुपया 5,000 लग के लिखना। हाँ। देना। भारती बहन डॉक्टर नटोरलाल प्लीज रुपया 5,000। रुपया 5,000। हाँ, खूब सारे साधुवाद। और हाँ जी, हाँ, हाँ, सुशीला बेन भगुभाई भाणिया, सुशीला बेन बीटी भाणिया रुपया 2,000 बंदे ने એ કરે છે। દરેકને ખૂબ ખૂબ સાધુવાદ। અમૃતલાલ પરમાર સાથી બંગલો મનો આનંદ જાય। સાધુ 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 સાધુ। અને શંકરલાલ મારા બને શંકરલાલ લેવા કોલવડા એ બંધેજીને રૂપિયા 3,000 દાન આપે છે। તાના 5,000 સાંજે ચેક આપી દેશું। બંધે हाँ ओके साधु है। कौन से તમે તમારા આવીએ ને તમે જઈ આવે। अच्छा अच्छा जी तो बंदे जी ने बंदे हाँ वो છે हाँ सर આપણે SBI हाँ પૂનમભાઈ સોલંકી રમીલાબેન પૂનમભાઈ સોલંકી ખૂબ સરસ સાધુ। हमारे महेंद्र भाई परमार पाटन से आए हैं और वहाँ एक बहुत अच्छी संस्था चलाते हैं मीठी भाभी पाटन। वो रुपया 5,000 दें। ओके ओके हाँ हाँ राहुल पाछड़ती रहता है। अच्छा किधर बच राहुल चढ़ी का ऊपर देखो मारतो ऊपर नहीं चढ़ी। तो आप इसको देख सकते हैं और इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। धीरे धीरे हम इसको बढ़ाएंगे। और जो आप पीछे फोटो देख रहे हैं बुद्धा स्टैचू का, पीछे पहाड़ी है, तो पहाड़ी के ऊपर एक 100 फीट का बुद्धा स्टैचू लगाने का प्लानिंग चल रहा है। लास्ट टाइम महाबोधि बिहार के एक बड़े भिक्षु आए थे, उनको बहुत अच्छा लगा परिसर और उन्होंने बोला कि हम लोग ऊपर में एक बुद्धा स्टैचू लगाएंगे और उसके लिए फंड हम लोग श्रीलंका से रेज करेंगे। तो शायद वो 100 फीट का बुद्धा स्टैचू रहेगा और वो पहाड़ी जो है वो 500 फीट की है, उसके ऊपर वो 100 फीट का ऑलमोस्ट 600 फीट का बुद्धा स्टैचू वो हो जाएगा। तो शायद ही इंडिया में 100 फीट का बुद्धा स्टैचू आपको देखने को मिलेगा। और टोटल तो 500 फीट है, टोटल 600 फीट का वो हो जाएगा। और पूरा चारों बाजू में पूरा सराउंडेड माउंटेनरी एरिया है, पहाड़ों वाला एरिया है, तो वहाँ पे वो बहुत अच्छा नज़र भी आएगा। हाँ हाँ चलेगा। एक मिनट, मैंने एक्चुअली ना बुद्ध गया से भी लाया है बुद्धा स्टैचू। तो बुद्ध की उसके गाड़ी त्रिरत्न बौद्ध यानी कि भास्कर जी, TR भास्कर जी, इन्होंने ऑनलाइन रुपया 5,000 अभी बंदे जी को
दान में दे दिया है हॉल बनाने के लिए। भास्कर जी आप बताइए। साधु साधु साधु। આ ગૂગલ પે છે, QR કોડ છે, અહીંયા જે પણ કર્યા હોય અને એથી કરી શકાય પ્લીઝ અહીંયા આવીને મને બોલે તો ભક્તિજી પ્લીઝ આવો ને આમ આમ નહીં આવો અહીંયા અહીંયા માત્ર 5 મિનિટની અંદર આપણે ભોજન માટે જઈશું અને ભોજન ગ્રહણ કરી અને 2 વાગે આરામથી અહીંયા આવીશું અને એ પછી આપણે કાર્યક્રમ 3 વાગે પૂરો કરીશું। ઓકે। आए हैं और जसराज माऊजी भाई आनंद जी की तरफ से 5000 रुपीज़ आए हैं और सुमन लाल गणपत राम परमार जी की तरफ से 5000 रुपीज़ आए हैं। तोताराम भास्कर जी की तरफ से 5000 रुपीज़ आए हैं और मेघा गोहिल जी उनके तरफ से 5000 रुपीज़ आए हैं। और लेवा अमृतलाल तेजा भाई जी के 11,000 रुपये आए हैं। साधु साधु। लेवा सर प्लीज। हाँ लेवल साहब अपना ऑनलाइन ठीक है। ओके सर थैंक यू। राठौर सर 80 VSS अध्यक्ष VSS डॉक्टर GH વસ્તુ છે આ અલગ વસ્તુ છે। ચાલો પાટણવાળા સાહેબ। હેલો હવે એક નમ્ર વિનંતી એ તમામ લોકો જેમણે દાન આપ્યું છે વ્યક્તિગત ક્યાં નામ બોલવા જાઓ प्लीज।
લોકોને ઓનલાઈન સંગીતા ફાઉન્ડેશનનું ટ્રીટમેન્ટ આપવામાં આવેલું છે. એમાં ગૂગલ પે સ્કેન કરીને ઓનલાઈન કરી શકો છો. ગૂગલ પેનું સ્કેનર આપેલું છે, તો એ સ્કેન કરી ઓનલાઈન પેમેન્ટ કરી અને જવા વિનંતી છે. નીચે જમવા જઈ શકો છો. જમવા જઈ શકો છો. જમવાનું શરૂ થઈ ગયું છે. આપ નીચે જઈ શકો છો. આપણે ના કરવાનું હોતું નથી. આઈ જાઓ. તમે આવો પણ આવો લઈ લે. સુમનભાઈ મહાલા સુમનભાઈ જતા રહ્યા. અરે થોડા જતું નીચે જમવા ગયા. मैं काम करता हूँ. દિનેશભાઈ શ્રોફ ओके ओके हम हैं. ओके एक मिनट एक वाले जो फोटो लगाओ. आगे सर ओके चलो बच्चे लोग आइए संख्या एप्लीकेशन के लिए चाहिए, उसका पुण्य का अनुमोदन करने के लिए भगवान बुद्ध ने बोला है. तो हम सब लोग बहुत ही खुश हो, आप सब लोग को आशीर्वाद देंगे.
चिरं रक्षन्तु मम देशनं चिरं रक्षन्तु स्वस्तिनं परन्ति सब्बे देवो विवाचन्तु सकलो विनाशन्तु